और अब बात करते हैं यूरोपीय देश स्वीडन की, जिसकी शांति दंगाइयों ने छीन ली है। पिछले 4 दिन से स्वीडन दंगों की आग में झुलस रहा है और स्वीडिश पीएम की अपील के बावजूद उपद्रवी शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैसे एक अफवाह की वजह से स्वीडन में उपद्रवी सब कुछ जलाकर खाक करने पर आमादा हो चुके हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वीडन सुलग रहा है, दंगों की आग में झुलस रहा है। जगह जगह से आगजनी और हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। और इस बवाल के पीछे सबसे बड़ी वजह है मजहबी ग्रंथ का अपमान। धू-धू कर जलती गाड़ियां, पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर हुड़दंग मचाते दंगाई और पुलिस को खदेड़ते उपद्रवी। ये तस्वीरें हैं भारत से 6500 किलोमीटर दूर स्वीडन के ओरबो शहर की। यहाँ भी भारत की तरह ही दंगा ब्रिगेड एक्टिव हो चुका है और पिछले 4 दिन से स्वीडन इसी तरह दंगों की आग में जल रहा है। हिंसक प्रदर्शनकारी पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दंगाइयों ने स्वीडिश पुलिस की गाड़ी को ही अपने कब्जे में ले लिया है और एक उपद्रवी गाड़ी की छत पर चढ़कर हुड़दंग मचा रहा है, जबकि कुछ उपद्रवी पुलिस की गाड़ी के अंदर से सामान निकालकर बाहर फेंक रहे हैं और फिर पुलिस की वैन को अचानक से वहां पर तेज रफ्तार में दौड़ाना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि स्वीडन में ये दंगा मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ जलाने की अफवाह से भड़का हुआ है, जिसका आरोप धुर विरोधी दक्षिणपंथी समूह पर लगा। कहा जा रहा है कि दक्षिणपंथी समूह के स्टॉकहोम, लिंकोपिंग और नॉरकोपिंग के कार्यक्रम में मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ जलाने की योजना थी। इस वजह से इन सभी शहरों में हिंसा भड़क गई, जिसमें अब तक 16 पुलिस वाले जख्मी हो चुके हैं। साथ ही साथ उपद्रवियों ने पुलिस की 100 से ज्यादा गाड़ियां जला दी हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 लोगों को गोली लगी, जबकि पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को स्वीडन के पूर्वी शहर नॉरकोपिंग में पुलिस ने दंगाइयों को चेतावनी देने के लिए गोलीबारी की थी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। स्वीडन को यूरोप का सबसे शांत देश माना जाता है, लेकिन दंगाइयों ने शांत से स्वीडन में अशांति फैला रखी है और पुलिस के फायरिंग के बावजूद भी उपद्रवी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उल्टे पुलिस को ही पीछे हटना पड़ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे उपद्रवी पुलिस को ही खदेड़ रहे हैं। अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है और हजारों की संख्या में दंगाइयों की मौजूदगी की वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। स्वीडन के संग्राम में सऊदी अरब समेत ईरान और इराक भी कूद गए हैं। सऊदी ने जहां मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ को जानबूझकर जलाने की घटना की निंदा की, तो वहीं ईरान और इराक ने भी इसका विरोध जताया। इसके साथ ही स्वीडिश राजदूत को तलब किया। स्वीडिश प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने वहां भड़के दंगा के लिए रासमस पालुदान को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया और लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए कहा। स्वीडन में लोगों को अपनी बात रखने की अनुमति है, चाहे वो अच्छे या बुरे स्वाद में हो। ये हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है। आप जो भी सोचते हो, आपको कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये ठीक उसी तरह की हिंसक प्रतिक्रिया है जो वो देखना चाहता है। इसका मकसद लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना है। लेकिन स्वीडिश प्रधानमंत्री की इस अपील का भी उपद्रवियों पर कोई असर नहीं हो रहा और लोग अपना गुस्सा आगजनी और हिंसा के जरिए निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि रासमस पालुदान एक डेनिश मूल के स्वीडिश राजनीतिक और वकील हैं, जो धुर विरोधी दक्षिणपंथी राजनीतिक दल हार्ड लाइन के नेता हैं। 2 साल पहले जब स्वीडन में इसी तरह से हिंसा भड़की थी, उसके लिए भी रासमस पालुदान को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। तब 2020 में स्ट्राम कुर्स ने मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ को जलाने की योजना बनाई थी। इसके बाद उपद्रवियों ने कई शहर को आग के हवाले कर दिया था। उस वक्त सबसे ज्यादा स्वीडन के माल्मो शहर में कई गाड़ियों और दुकानों में आगजनी हुई थी। इस हिंसा के बाद रासमुस पालुदान को 2020 में नस्लभेद के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 साल बाद जब एक बार फिर से स्वीडन में हालात कुछ वैसे ही बन गए हैं, जहां दंगा ब्रिगेड इस कदर एक्टिव हो गया कि उसे जो मिल रहा है सबको जलाकर खाक कर देना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन।